हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी? होप सो सभी अच्छे होंगे, सभी स्वस्थ होंगे और सभी खुश होंगे। तो नया टॉपिक हमारा 3D ज्योमेट्री का स्टार्ट करते हैं एंड दैट इज योर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स। आज हम बात करेंगे दो पैरेलल प्लेन्स के बीच का डिस्टेंस कैसे निकाला जाए। दो लाइन के बीच का आता है ना, दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस निकालना सीखा था। सेम कॉन्सेप्ट, वही चीजें हैं, वही फॉर्मूले, थोड़ा सा एक्सटेंशन लगेगा। इजी, ओके। सो अब ये चीज निकाली कैसी जाए, तो उसके लिए मैं चलता हूं थोड़ा सा पिछली क्लास में। लास्ट क्लास हमने क्या बात की थी कि भाई मेरे पास अगर एक पॉइंट हो और एक प्लेन हो, उनके बीच का अगर मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना हो तो उसके लिए मैंने दो फॉर्मूले ड्राइव किए थे, एक ये रहा और एक ये रहा। ये सुनो, या फॉर्मूला एक ही है, सिर्फ ये मैंने वेक्टर फॉर्म में लिख दिया, इसको मैंने कार्टेशियन फॉर्म में लिख दिया है। दैट इज द डिफरेंस। समझ में आ गई चीजें? तो सिंपल सा हमने बात की थी कि भाई कोई एक पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर लेट बी इट इज a1, ओके। तो उसके लिए और प्लेन की इक्वेशन मैंने मान ली कि भाई r डॉट n इज इक्वल टू q। जनरल इक्वेशन यही होती है। तो इससे अगर मेरा इस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला मेरा ये था। वेक्टर इक्वेशन की अगर बात करें, वेक्टर फॉर्म की बात करें तो ठीक है। फिर हमने बात की थी कि भाई अगर मुझे कार्टेशियन फॉर्म में, मतलब मुझे पॉइंट x1 y1 z1 इस फॉर्म में गिवन हो, इक्वेशन ऑफ द प्लेन मुझे गिवन हो सर ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0, इस फॉर्म में अगर गिवन हो तो फिर मैं डायरेक्टली कार्टेशियन फॉर्म यूज करूंगा और मेरे लिए फॉर्मूला बन जाएगा ये। ठीक है। सो डिस्टेंस ऑफ ए लाइन, अगर आपने वो वाला पढ़ा ना कि एक पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस कैसे निकालते हैं 11th स्टैंडर्ड में, तो सेम उसी का एक्सटेंशन है, सिर्फ ये z एक्स्ट्रा मैंने ऐड कर दिया। दैट इज द डिफरेंस। क्लियर? होप सो यहां तक क्लियर है। तो आज हम बात क्या करने वाले हैं सर? आज हम बात करने वाले दो पैरेलल प्लेन के बीच में। ये तो हमने लास्ट क्लास में बात की थी, हमें बात करनी है आज नई चीज की। और नई चीज क्या है? इट्स वेरी सिंपल कि अब मेरे पास कोई भी दो प्लेन होंगे और वो दोनों प्लेन कैसे होंगे सर? पैरेलल होंगे। तो लेट मैंने मान लिया कि भाई एक प्लेन तो मेरा हो गया ये और दूसरा प्लेन है मेरा कहीं ये। ठीक है, ये दोनों प्लेन है और दोनों एक दूसरे के पैरेलल, मतलब ऐसे कुछ है भाई, एक ये है, ये दोनों एक दूसरे के क्या रहेंगे? पैरेलल रहेंगे। ये चीज ध्यान रहे, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स के बारे में हम बात करेंगे। क्लियर? होप सो इट इज क्लियर। तो हम निकालें कैसे? तो सबसे पहली चीज जो मेरे दिमाग में आनी चाहिए ना, वो ये आनी चाहिए कि भाई इन दो पैरेलल प्लेन्स की इक्वेशन क्या होती है। तो चलो मैंने एक की मान ली कि अगर मैं इसकी इक्वेशन बोल देता हूं सर r डॉट n इज इक्वल टू q है, लेट बी इट इज q1, क्योंकि दो प्लेन है मेरे पास। तो मैंने ये आपको सिखाया था कि अगर मेरे पास कोई भी दो प्लेन हो, मैं बात कर रहा हूं वेक्टर इक्वेशन की, हम कार्टेशियन पे भी आएंगे, दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक दूसरा प्लेन जो इस प्लेन के क्या हो? पैरेलल हो, उसकी इक्वेशन कैसी होती है सर? कुछ नहीं करना, r तो जनरल पॉइंट होता है और जब ये पैरेलल है तो परपेंडिकुलर वेक्टर तो दोनों का सेम होगा, ये भी एज इट इज रहेगा। चेंज कहाँ आएगा? सिर्फ इस q में। तो यहाँ q1 है तो लेट बी दिस बिकम योर q2। यस और नो? यस। बस ये डिफरेंस होता है वेक्टर इक्वेशन की बात करें। कार्टेशियन इक्वेशन की बात करें तो अगर मैं इस प्लेन की कार्टेशियन इक्वेशन बोलता हूं सर ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू अगर 0 है, ठीक है, सो लेट बी दिस इज d1, तो इसमें क्या चेंज होगा सर? ax प्लस by प्लस cz सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ चेंज हो जाएगा, d1 की जगह t2 लिख दो या कोई और वेरिएबल लिख सकते हो। चीजें क्लियर? दैट इज द डिफरेंस। सो ये मेरा कार्टेशियन इक्वेशन में दो पैरेलल प्लेन लिखने का तरीका, ये वेक्टर इक्वेशन में ये हम पहले से ही जानते हैं, थोड़ा रिवीजन हो गया। ओके, अब आते हैं मेन मुद्दे के ऊपर। ठीक है, मेन मुद्दा क्या है भाई? मुझे इन दोनों के बीच का पैरेलल डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, सॉरी, मुझे इन दोनों पैरेलल प्लेन के बीच का डिस्टेंस निकालना है। जो बात डिस्टेंस की हो रही हो, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यस और नो? यस। ये दो प्लेन अगर परपेंडिकुलर है तो अब ध्यान से देखो कि कोई भी एक पॉइंट मैं यहां से लेता हूं और ये इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया मैंने, तो ये कहीं पे भी पॉइंट ले लो इस प्लेन पे, कहीं पे भी ये डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो इसलिए मैंने एक काम किया कि भाई मैंने ऊपर वाले प्लेन पे एक पॉइंट लिया और यहां से इस नीचे वाले प्लेन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। इट मीन्स मैं बात कर रहा हूं इस पॉइंट से अगर मैं इस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लूं तो वो डिस्टेंस किसके इक्वल होगा? वो इन दोनों पैरेलल प्लेन्स के बीच का डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, वही तो होगा। यस और नो? यस। सिंपल। समझ में आया? सिंपल सा है। देखो ये दो प्लेन मेरे क्या है? पैरेलल हैं। ठीक है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? जैसे मैंने दो लाइनें कंसीडर की, ये दो लाइनें, इनको प्लेन की तरह कंसीडर करो भाई, कहीं पे भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, ये अपने आप दूसरे परपेंडिकुलर होगा। तो कोई भी एक पॉइंट लो, वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो। इट्स सिंपल, बस यही काम मुझे करना है। तो मैंने ले लिया ये। जब हम बात कर रहे हैं वेक्टर इक्वेशन की, तो वो पॉइंट क्या हो सकता है? वो कुछ भी हो सकता है। सो लेट बी, मैंने डिनोट कर दिया कि ये मेरा r1 पॉइंट है सर, ये मेरा r1 पॉइंट है जो कहाँ है? इस वाले प्लेन के ऊपर है। आप इस पे भी ले सकते हो, इस पे भी, वो आपकी चॉइस के ऊपर है। अगर ये इस वाले प्लेन पे है तो 100% किसको
सेटिस्फाई करेगा सर, जिस प्लेन पे उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब ये इसमें रख दो, तो यू गेट हियर आर की जगह मैंने R1 रखा क्योंकि जनरल पॉइंट मेरा यही होता है, डॉट वेक्टर n इज इक्वल टू Q, या फिर Q को इधर लेके आना चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। मैं Q1 को इधर ले आया, दैट इज दिस। तो अगर ये पॉइंट इस पे है तो इसको ऐसे सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा सर, बिल्कुल करेगा। अब मैं निकालता हूं इस पॉइंट से इस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फॉर्मूला मेरे पास रेडी है, जस्ट पुट द वैल्यूज। तो क्या आएगा सर, मॉड ऑफ a डॉट n। अब ये a क्या है सर, जो मेरा पॉइंट है वो पॉइंट क्या लिया है मैंने, R1 लिया है, तो चलो इसको R1 से डिनोट कर लेते हैं, कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। माइनस क्या है सर, Q, और यहां पे Q क्या है, Q क्या होगा, अब ध्यान से देखो, इस प्लेन के लिए Q उधर आएगा तो ये माइनस Q इक्वल टू 0, इट मीन दिस इज Q2 हियर। तो a डॉट n माइनस Q, ठीक है, जो पॉइंट से डिस्टेंस निकाले थे रख दिया, बाकी प्लेन की इक्वेशन एज इट इज, मोड लगा दीजिए। नीचे क्या होगा सर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर n होगा। सो यही मेरा आएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहां तक चीजें क्लियर, होप सो इट इज क्लियर। अब ध्यान से देखो, R1 डॉट n यहां पे भी है, तो इस Q1 को हम इधर ले आए थे, चलो इसको वापस उधर ले चलते हैं, दिस इज Q1। सो R1 डॉट n जो है किसके इक्वल है, Q1 के। तो इसका मतलब ये वाला जो पार्ट है ये तो Q1 के इक्वल है। क्या मैं इसकी वैल्यू रख सकता हूं, बिल्कुल सर। तो इसका मतलब हो सकता है मॉड ऑफ Q1 माइनस Q2, क्योंकि इसको मैंने लिख दिया Q1 इस इक्वेशन से, Q2 मेरा एज इट इज था, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर n, दैट सिंपल। सो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स। तो मेरा पहला फॉर्मूला जो वेक्टर फॉर्म में था वो है रेडी मेरे पास। चीजें क्लियर, होप सो इट इज क्लियर। देखो कितना सिंपल सा है, क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना सर। दो प्लेन होंगे ऐसे, ठीक है, एक इस टाइप का होगा, एक इस टाइप का होगा, यस सुनो, यस। उनके जो Q1 और Q2 है इनका डिफरेंस मैंने क्यों बोला, अल्टीमेटली मोड लगा हुआ है भाई, किसी को किसी में सब्ट्रैक्ट कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्टीमेटली मैं पॉजिटिव कर लूंगा उसको। और नीचे जो मेरा परपेंडिकुलर वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड, दैट सिंपल फॉर्मूला इन वेक्टर फॉर्म। चलो फटाफट से कार्टेशियन फॉर्म में और ड्राइव कर लेते हैं और फिर हम करेंगे इस पे बेस्ड क्वेश्चंस। देखो सेम कॉन्सेप्ट वर्क करेगा मेरा किसके अंदर, जब हम बात करें कार्टेशियन फॉर्म के अंदर। यस सुनो, यस बिल्कुल करेगा। तो अब जैसे मैंने यहाँ पॉइंट R1 लिया भाई, कार्टेशियन फॉर्म में मेरा पॉइंट होगा कुछ ऐसे x1 y1 z1, यस और नो, यस। तो मैंने इस प्लेन पे कोई भी एक पॉइंट ले लिया, अब इस प्लेन पे है तो वो इसको सेटिस्फाई करेगा तो करवा दो सेटिस्फाई। क्या हो जाएगा सर, दिस इज a x1, y की जगह रखोगे y1, दिस इज 1, दिस इज ऑल्सो 1, ओके। सो प्लस b y1 प्लस सी z1 एंड d1 तो मेरे पास ऑलरेडी है, होल इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। क्या किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसको बना लो इक्वेशन नंबर 1। बस इसका काम एक बार रोक दो यहीं। अब मुझे इस पॉइंट का इस प्लेन से डिस्टेंस निकालना है। इस प्लेन की इक्वेशन क्या है सर, ये, और डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला ये रहा सर। तो एज इट इज रेडी है ना, प्लेन है ax by cz प्लस d2, तो बस इस d की जगह मैंने लिख दिया d2, ये पूरी इक्वेशन हो गई। x y z की जगह क्या रखना है सर, ये जो पॉइंट जिससे डिस्टेंस निकाल रहे हो, तो x1 y1 z1 है, तो इसको x1 कर दिया, y1 कर दिया, z1 ऑलरेडी है सर, पहले से ही है, इट्स ओके। और नीचे होता है सर a b c, इन तीनों का स्क्वायर करके सम कर दो, रूट निकाल दो, ठीक है। मतलब जो परपेंडिकुलर वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज हैं उनके स्क्वायर का सम और उनका रूट। सो ये एज इट इज मेरा जैसा फॉर्मूला था वैसा ही है, कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इतना करने के बाद अब वापस से यहीं आ जाओ। अब देखो a x1 प्लस b y1 प्लस c z1, और इस d को उधर लेके जाओ तो क्या हो जाएगा, दैट इक्वल टू माइनस का d1। क्या किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सो अब ये वाली पूरी चीज देखो, इसको क्या लिख सकता हूं सर, माइनस d1, तो दिस बिकम सिंपली माइनस d1 प्लस d2। और अब चाहो तो इसका सीक्वेंस है, क्योंकि माइनस वाले को बाद में लिख लेते हैं। सो इसको मैं लिख सकता हूं d2 माइनस d1 होल डिवाइड बाय, तो कुछ चेंज नहीं हुआ, एज इट इज, मींस दिस इज योर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। So again this is the formula for the distance between two parallel planes। मिल गए दोनों, देखो सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मतलब जो कांस्टेंट टर्म है उनको ऊपर सब्ट्रैक्ट कर दो बस, जिनके साथ कोई वेरिएबल नहीं है। और नीचे क्या करना है सर, a b c का स्क्वायर करो, उसका रूट निकाल दो, या फिर मैं बोल दूं इसी बात को बोलने का दूसरा तरीका है, वेक्टर n का मैग्नीट्यूड निकालो, दैट्स सिंपल। सो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन, सिंपल है। चलो एक दो क्वेश्चंस करके देखते हैं, उससे चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। सो 13.9 का क्वेश्चन नंबर 4 मैंने छुड़वाया था। देखो पहले वाला कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पैरेलल प्लेन्स। द फर्स्ट वन इज योर 2x
-2y प्लस जेड प्लस 3 इक्वल टू 0। पहला प्लेन है मेरा सर ये, ठीक है। प्लेन नंबर 2 मुझे गिवन है सर 4x माइनस 4y प्लस 2z प्लस 5 इक्वल टू 0। सो ये मेरे पास दो प्लेन है और इसने बोला है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पैरेलल प्लेन्स। तो क्या मेरे पास फॉर्मूला रेडी है सर? बिल्कुल रेडी है। अब मुझे ये जानना है कि d1 d2 क्या है। d1 d2 होते हैं सर जो कांस्टेंट टर्म होती है ना, जिनके साथ x y z या कोई वेरिएबल नहीं होता है। तो वो यहाँ पे क्या दिख रहा है सर? 3 दिख रहा है और 5 दिख रहा है। क्या दिख रहा है? 3 दिख रहा है और 5 दिख रहा है। यस और नो? यस। लेकिन यहाँ पे एक पंगा है। क्या पंगा है? ध्यान से देखो। जब मैंने आपको एक चीज बताई कि भाई ये दोनों प्लेन पैरेलल है, तो एक प्लेन ऐसे होगा तो दूसरा प्लेन ऐसे होगा, मतलब ये d1 और d2 चेंज होंगे, बाकी सारी चीजें रहेंगी सेम की सेम। लेकिन यहां पे दिक्कत क्या हो रही है? यहां पे आप ध्यान से देखो, यहां पे x, y और z के जो कोएफिशिएंट है 2, -2 एंड 1, और यहां पे है 4, -4 एंड 2। तो ये तो गड़बड़ है ना, ये तो हमने सेम नहीं बोले। लेकिन अल्टीमेटली अगर मैं बात करूं तो देखो 2, -2 एंड 1, यहां पे देखो 4, -4 एंड 2, इनका जब रेशियो निकालोगे तो ये क्या बन जाएगा? 2:-2:1। तो सेम यही है जो यहां पे भी है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में चलो बहुत अच्छा हुआ ना, सबसे पहले मिल गया, अदरवाइज मुझे वैल्यू पुट करनी थी। तो सबसे पहले आपका ये काम होना चाहिए कि ये कोएफिशिएंट आपको सेम बनाने हैं। तो ये सेम बनाने का तरीका क्या है? या तो पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो या सेकंड वाली को 2 से डिवाइड कर दो, या तो पहले वाली को 2 से मल्टीप्लाई कर दो या सेकंड वाली को 2 से डिवाइड कर दो। तो इसको 2 से डिवाइड करने से क्या गड़बड़ हो रही है? ये 5/2 आएगा। वैसे कर सकते हो, बड़ी कैलकुलेशन नहीं है। तो बेटर है ऊपर वाले को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा? दिस बिकम 4x माइनस का 4y प्लस का 2z प्लस का 6 होल इक्वल टू 0। क्या किसी को कोई दिक्कत हुई? इक्वेशन में थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं। अब ध्यान से देखो, जो मैं बोल रहा था क्या इक्वेशंस वैसी ही है? ये देखो यहां तक पूरी इक्वेशन सेम रहेगी, सिर्फ डिफरेंस मिलेगा इन दो बातों में, सिर्फ डिफरेंस मिलेगा इन दो बातों में। तो पता लग गया ना मुझे प्लेन पैरेलल है कि नहीं है? बिल्कुल पैरेलल सर, सिर्फ ये चीजें अलग मिलेगी, बाकी सब कुछ मिलेगा सेम। नहीं है तो पहले बना लो, नहीं है तो पहले बना लो। और वो बनेगा कैसे? या तो किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके या किसी नंबर से डिवाइड करके, किसी भी इक्वेशन को, ठीक है, किसी एक को या दोनों को भी ट्राई कर सकते हो, बट जरूरत नहीं पड़ती है। होप सो इट इज क्लियर? ओके, अगर ये चीज क्लियर है तो अब मेरे पास सब कुछ है भाई। तो d1 जिसको बोलना है बोल सकते हो, d2 जिसको बोलना है बोल सकते हो, वो आपकी चॉइस के ऊपर है। तो मैंने बोल दिया सर d1 मेरा 5 है, d2 मेरा 6 है। अब मुझे पता है a b c भी पता है क्या आपको? सर बिल्कुल पता है। a क्या है? 4, b क्या है? -4 और c क्या है? 2। जस्ट पुट द वैल्यूज एंड गेट योर आंसर। सो द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन p1 एंड p2 इज d2 मैंने बोला सर 6, d1 मैंने बोला सर 5, मोड लगा दिया, डिवाइड बाय रूट ऑफ a स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -4 का स्क्वायर और c स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, और पूरे कर दिया रूट। सॉल्व करो। 6 - 5 1, और 1 का मोड 1 ही होता है, मैंने लिख दिया 1। नीचे देखो 4 स्क्वायर इज 16 प्लस 4 स्क्वायर अगेन इज 16, 2 स्क्वायर इज 4। सॉल्व करो। 16 प्लस 16 32 प्लस 4 36, और 36 का रूट होता है 6, so this is 1/6 units. That's your simple answer. Hope so it is clear. That's it. ठीक है, तो ये तो समझाने में टाइम लग रहा है, बाकी कितना टाइम लगेगा? सर फटाफट से निकाल सकते हैं। ये 6 - 5 देखना क्या है, ये डायरेक्शन रेशियो सेम होनी चाहिए भाई, ठीक है। इनको सेम कर लो पहले, इनको सेम नहीं करोगे तो क्या गड़बड़ होगी? यहाँ लिखेंगे सर 5 - 3, अब कंफ्यूज हो जाएगा, ये वाला लूँ कि ये वाला लूँ, कुछ इसको लेके बैठ जाएंगे, कुछ इसको लेके बैठ जाएंगे, दोनों से आंसर गलत आएगा, ठीक है। तो ये इस चीज़ का ध्यान रखना है। हो जाएगा? होप सो इट इज क्लियर। हटाएं और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक चलो कर देते हैं कार्टेशियन फॉर्म वाला। तो बस इसमें यही है और कुछ खास नहीं है। सो द सेकेंड पार्ट इज रिलेटेड टू द कार्टेशियन इक्वेशंस एंड सॉरी ये थोड़ा दिख नहीं रहा है इसमें, चलो वट एवर इट इज, चलो इट्स ओके, ट्राई। सो द फर्स्ट इक्वेशन इज r डॉट 2i कैप -3j कैप, और ये होना चाहिए आपका 6 मिलेगा प्लस 6k कैप एंड इज इक्वल टू 5 इज देयर। एंड द सेकेंड इक्वेशन इज r डॉट 6i कैप -9j कैप प्लस 18k कैप प्लस 20 इक्वल टू 0।
ये आपके पास दो प्लेन की इक्वेशंस गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। चलो भाई कैसे निकालेंगे? सर मेरे पास फॉर्मूला रेडी है, मैंने फॉर्मूले ड्राइव किए हुए हैं। कहाँ है फॉर्मूला, दिख रहा है क्या? सर ये रहा, ये मेरा फॉर्मूला है जिससे मुझे डिस्टेंस निकालना है। क्लियर? होप सो इट इज क्लियर। अब ध्यान से देखने वाली बात फिर से वही आ जाती है कि ये जो वेक्टर n है मेरा, वेक्टर n q1 और q2, ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर वेक्टर होता है। ध्यान से देखो इसको और इसको, इन दोनों को ध्यान से देखो। अब क्या मिल रहा है? अगर मैं इस वाले वेक्टर को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे ये वेक्टर मिलेगा, या फिर मैं इसको 3 से डिवाइड कर दूं तो मुझे ये वाला वेक्टर मिलेगा। तो आपकी चॉइस के ऊपर है आपको किसको मल्टीप्लाई करना है या फिर डिवाइड करना है। वो आपको सोचना है कि मेरी कैलकुलेशन किससे बढ़ जाएगी। सब देखो यहाँ पे 18 का स्क्वायर करोगे आप या 6 का स्क्वायर करना आसान है? सर 18 का स्क्वायर करना आसान है। 18 का नहीं, 6 का करना आसान है, ठीक है। तो बेटर क्या रहेगा, आप इसको 3 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 20/3 में से 5 में सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। पहली चीज, ठीक है। तो सबसे पहला काम होना चाहिए कि इन दोनों को सेम बनाना है, इन दोनों को सेम बनाना है। जैसे कार्टेशियन इक्वेशन में ए बी सी को सेम करना था, वैसे ही यहाँ पे करना है। तो अब कैसे करोगे भाई? दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दो। 3 से डिवाइड करना मतलब इसको मैंने 3 से डिवाइड किया, इस टर्म को भी 3 से डिवाइड करना पड़ेगा और इसको भी करना पड़ेगा। करो फटाफट, क्या मिलेगा? सो दिस आर डॉट एज इट इज। अब स्केलर कंपोनेंट है तो किसी भी एक वेक्टर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकता हूं। इसको करो, ये क्या हो जाएगा सर? 2i कैप। 9 को करोगे तो -3j कैप। हर एक टर्म को अलग अलग करना है। होप सो इतनी समझ है आप लोगों में। प्लस 6k कैप और प्लस 20/3, इसका कुछ नहीं हो सकता। होल इक्वल टू 0/3 मतलब 0। यहां तक चीजें क्लियर? अब वेक्टर n वाला काम जो है वो रेडी है, ठीक है। अब मुझे ढूंढना है q1 एंड q2। अब ध्यान देने वाली बात एक और आती है। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये वाली इक्वेशन में ये जो वैल्यू है मेरी 5 जो है इक्वल टू के राइट हैंड साइड में है, बट यहां पे ये जो Q2 मुझे दिख रहा है ये लेफ्ट हैंड साइड में है। तो सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, यानी दोनों को या तो लेफ्ट हैंड साइड में रखो या फिर राइट हैंड साइड में। तो ये लेफ्ट हैंड साइड में, या तो इसको राइट में ले जाऊं, या फिर ये लेफ्ट हैंड साइड में है तो इसको राइट में ले जाओ। तो दैट इज -20/3 से। तो ये चीजें दिमाग में रखें, ठीक है। तो ये कहां पे है? राइट हैंड साइड में है, तो या तो इसको इधर ले जाओ, इसको रहने दो, या फिर जैसे मैंने ये किया इसको उधर ले गए, तो अब दोनों बातें ठीक है, ठीक है। तो अब मुझे पता लगता है Q1 और Q2 क्या है। सर किसी को भी ले लो, मैंने बोल दिया कि ये मेरा Q1 है सर, ये मेरा Q2 है। जस्ट पुट द वैल्यूज। सो मॉड ऑफ Q1 क्या है सर? 5 माइनस ऑफ माइनस दिस बिकम प्लस 20/3, ठीक है भाई। होल डिवाइड बाय वेक्टर n का मैग्नीट्यूड। वेक्टर n कौन सा है सर? ये रहा, ठीक है। अब दोनों में सेम है तो मुझे दिक्कत नहीं है। सो 2 स्क्वायर इज 4, 3 स्क्वायर इज 9, 6 स्क्वायर इज 36। सॉल्व इट। 15 प्लस 20 दिस बिकम 35/3, और मोड लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि ये पॉजिटिव ही है। 36, 40, 49, 49 का स्क्वायर रूट होता है सर 7। तो इसको लिख सकता हूँ 35/3 इंटू 7 ऊपर जाएगा तो 1/7, 7 5 37। सो दिस इज सिंपली 5/3 यूनिट्स। होप सो इट इज क्लियर। सो दैट्स इट। सिंपल, बहुत ही सिंपल है भाई, ठीक है। तो मैंने आपको डेरिवेशन भी समझा दिया कि चीज़ें आई कैसे, ठीक है, और निकालना भी सिखा दिया। और फॉर्मूला आई थिंक याद करना कुछ मुश्किल काम नहीं है। सिर्फ आपको क्या करना है, सिर्फ कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस निकालना है, और नीचे जो काम पहले डिस्टेंस निकालने में कर रहे थे वही कर रहे थे, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इन वेक्टर को जब मैं डिस्टेंस निकालता हूँ, इन दोनों को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, उसके बाद बचता ही क्या है? ये तो जनरल पॉइंट है, सिर्फ बचता ही ये वाले का मैग्नीट्यूड नीचे लिख दो, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ कार्टेशियन इक्वेशन की, तो ये और दूसरा जो D2 था, इन दोनों का डिफरेंस निकाल दिया मैंने। बचा क्या है सर? A B C, यही तो बचा है। बाकी तो x y z तो जनरल पॉइंट है, इनको स्क्वायर करके ऐड कर दो, उसका रूट निकाल दो, यानी अल्टीमेटली n का मैग्नीट्यूड। वही चीज कहने की बात नहीं, ठीक है। सो अब एक दो मिसलेनियस क्वेश्चंस देख लेते हैं इस एक्सरसाइज के, उसके बाद ये एक्सरसाइज हमारी हो जाएगी कंप्लीट। ये टॉपिक कंप्लीट है, ठीक है। डिस्टेंस निकालना आ गया बस, ठीक है। अब इधर उधर से क्वेश्चन पूछते रहो, अल्टीमेटली मुझे यहीं पहुंचना है। होप सो इट इज क्लियर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 30 ने क्या बोला है कि प्रूव दैट इफ ए प्लेन हैज इंटरसेप्ट ए बी सी। एक प्लेन है जिसके इंटरसेप्ट मुझे गिवन है सर ए बी सी। इसका मतलब क्या है? पहली बात तो ये, मैंने व्हाट डू यू मीन बाय दिस? इसका सिंपल सा मतलब ये है सर कि मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये मेरी जेड एक्सिस है। तो एक प्लेन है जो एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पे कट करता है, तो ये वाला डिस्टेंस ए है, मतलब ये वाला पॉइंट क्या है? a,0,0। सिमिलरली ये वाई एक्सिस को पॉइंट बी पे कट करता है और दिस इज योर 0 B 0, एंड जेड एक्सिस को कट करता है सर 0,0, C पे। दैट इज द डिफरेंस, ठीक है। मतलब ये डिस्टेंस a है, ये b है और ये वाला c है।
सो दिस प्लेन इज समथिंग लाइक दिस, ठीक है, इसके ऊपर है। जैसे कॉर्नर पे मैंने कोई, जैसे व्हाइट बोर्ड है, मैं किसी कॉर्नर पर ले जाकर रख दूं तो वो तीनों कॉर्नर को कट करेगा ना, ये जेड एक्सिस वाई एक्सिस किसी भी रूम के कॉर्नर पे, ठीक है। सो दिस इज सेम थिंग लाइक, चीजें क्लियर? ओके। सो अब बात ये आती है कि एक प्लेन जो है जिसका इंटरसेप्ट मुझे गिवन है ए बी सी, यानी एक्स इंटरसेप्ट इज ए, वाई इंटरसेप्ट इज बी एंड जेड इंटरसेप्ट इज सी, उसकी इक्वेशन क्या होती है? क्या हमें पता है? सर बिल्कुल पता है, ठीक है। तो एक लाइन लिख देना अपने आप से, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन विद इंटरसेप्ट ए बी सी इज, क्या होती है सर? x बाय ए, एक्स बाय एक्स इंटरसेप्ट प्लस y बाय बी, वाई बाय वाई इंटरसेप्ट प्लस z बाय सी, मतलब z डिवाइड बाय z इंटरसेप्ट इक्वल टू 1। दिस इज द फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए प्लेन। ओके, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म वी कैन से। होप इट इज क्लियर, दैट्स इट। अब आगे बढ़ते हैं। इसने क्या बोला भाई साहब ने, क्या बोला इसने फिर कि इज एट ए डिस्टेंस ऑफ p यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। भाई ये ओरिजिन ये वाला रहा मेरा, यहां से अगर हम इस प्लेन के ऊपर डिस्टेंस निकालता हूं तो ये डिस्टेंस जो है वो p है। ये डिस्टेंस कितना है? p है। तब मुझे प्रूव करना है देन, ओके, देन 1 बाय ए स्क्वायर प्लस 1 बाय बी स्क्वायर प्लस 1 बाय सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय पी स्क्वायर होगा। ये मुझे प्रूव करना है, ठीक है। तो मैं आपको डायरेक्टली प्रूफ ही करवा रहा हूं। इक्वेशन ऑफ ए प्लेन whose इंटरसेप्ट इज ए बी सी रिस्पेक्टिवली इज दिस, ये इक्वेशन है। चलो मैं इस 1 को इधर ले आया, दिस बिकम -1 इक्वल टू 0। ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि भाई साहब इसने ओरिजिन से डिस्टेंस गिवन है मेरा ओरिजिन से डिस्टेंस दिया हुआ है। तो ओरिजिन से डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? इट्स वेरी इजी। कैसे निकालते हैं सर? मेरे पास डिस्टेंस फॉर्मूला है, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन क्या होगा सर? इट्स वेरी सिंपल। इक्वेशन लिख दी मैंने एज इट इज, ठीक है। इक्वेशन लिख दी मैंने एज इट इज, जो कार्टेशियन इक्वेशन थी एज इट इज। अब हम क्या करते हैं किसी पॉइंट से डिस्टेंस निकालने के लिए? सर जिस पॉइंट से डिस्टेंस निकाल रहे हो एक्स वाई जेड की जगह उसकी वैल्यू रख दो, तो दिस बिकम 0, दिस बिकम 0, दिस ऑल्सो बिकम 0। यस और नो? सर बिल्कुल। डिवाइडेड बाय क्या होता है? एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट्स हैं उनके स्क्वायर करना है। तो एक्स का कोफिशिएंट यहाँ क्या है? 1 बाय ए नहीं है, 1 बाय ए है। सो दिस बिकम 1 बाय ए होल स्क्वायर, मतलब 1 बाय ए स्क्वायर। सिमिलरली 1 बाय बी स्क्वायर, सिमिलरली 1 बाय सी स्क्वायर, और पूरे का कर देना है सर रूट, इज इक्वल टू क्या होगा? जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना गिवन है सर? p। बस इसका यूज कर लो, यू गेट योर आंसर। सो भाई ये तो 0 0 0 0 -1 दैट इज -1, और -1 का मोड करोगे तो मिलेगा 1। सो ये बनेगा 1, और इस वाले टर्म को चाहो तो उस तरह ले जाओ, तो इसको मैं लिख दूंगा p बाई 1। p इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? 1 बाई पी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा रूट ऑफ, ये डिनोमिनेटर में उधर जाके न्यूमिनेटर में। सो 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर एंड प्लस 1 बाई सी स्क्वायर। चीजें क्लियर? रूट को इधर ले आओ, रूट इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर तो 1 और p का स्क्वायर p स्क्वायर। आई थिंक मुझे यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। सिंपल, इट्स क्वाइट सिंपल। ओके, अब इसी से रिलेटेड ना एक शायद एग्जाम्पल भी है आपका, हाँ, एग्जाम्पल नंबर 9। इसको हटाते हैं, उसको भी साथ साथ देख ही लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9, ये अच्छा क्वेश्चन है, लास्ट के जैसा ही है थोड़ा बहुत। तो क्या बोला इसने? ए वेरिएबल प्लेन विच रिमेन्स एट ए कॉन्स्टेंट डिस्टेंस 3p फ्रॉम द ओरिजिन कट द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट ए बी सी। तो अगेन अगर मैं बनाता हूं कि ये मेरी एक्स एक्सिस मान ली मैंने, ये मेरी वाई एक्सिस है और ये मेरी जेड एक्सिस है, ठीक है। तो ये प्लेन क्या कर रहा है भाई? इन तीनों को कट कर रहा है, तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को क्या कर रहा है? कट कर रहा है। सो एक्स एक्सिस को ए पे, वाई एक्सिस को बी पे और जेड एक्सिस को सी पे कट करता है, ये इसने बोला है। और एक कंडीशन इसने दी कि भाई ये ओरिजिन से जो है ना, ये प्लेन जो है, अब ये उठा हुआ है प्लेन, ये ध्यान रखना, ठीक है। जैसे मैंने बताया ना कि एक व्हाइट बोर्ड लो, ठीक है, और किसी भी रूम के कॉर्नर पे रखो उसको, ठीक है। तो अब अगर मैं वो जो कॉर्नर होगा मेरा, उसको अगर मैं ओरिजिन की तरह ट्रीट करूंगा तो वो वहां से उस व्हाइट बोर्ड पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा ना, वो मुझे गिवन है यहां से इस प्लेन के ऊपर, दैट इज योर 3p। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना गिवन है? 3p गिवन है। फिर आगे इसने बोला शो दैट द लोकस ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC का जो सेंट्रोइड है उसका लोकस, मतलब उसकी इक्वेशन जो है वो मेरी क्या होगी? वो होगी सर x⁻² प्लस y⁻² प्लस z⁻² इक्वल टू p⁻²। ये कुछ ऐसी होगी, ये मुझे प्रूव करना है। दिस द इक्वेशन ऑफ, किसकी इक्वेशन है?
लोकस की, क्योंकि ये वेरिएबल प्लेन है, मतलब इसने एक कंडीशन दे दी कि भाई ये हमेशा ओरिजिन से 3p डिस्टेंस पे रहेगा। तो 3p डिस्टेंस का मतलब है कि ओरिजिन से मैंने कोई डिस्टेंस फिक्स कर दिया, ठीक है, तो अब इसके चारों तरफ घूमती रहे चाहे, तो प्लेन ये चलता रहेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस वही रहेगा, तो प्लेन क्या हो गया, वेरिएबल। तो उस प्लेन के ऊपर एक ट्रायंगल बनी ABC, ठीक है, उस ट्रायंगल का एक सेंट्रोइड है, तो वो वाला पॉइंट भी उस प्लेन के साथ ही घूमेगा ना, तो उसकी मुझे इक्वेशन बतानी क्या होगी। देखो बहुत सिंपल है, देखो ध्यान से। तो सबसे पहली बात एक मैं पूछता हूं कि क्या हमें सेंट्रोइड के बारे में पता है, एक ट्रायंगल का सेंट्रोइड क्या होता है? सर बिल्कुल, एक ट्रायंगल अगर मैं उसके मीडियंस ड्रॉ कर दूं तीनों, तो वो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं वो उस ट्रायंगल का क्या होता है सर? सेंट्रोइड होता है। उसका क्या होता है? सेंट्रोइड, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल। और उसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा हुआ है सर कि अगर मुझे x कोऑर्डिनेट चाहिए तो सिंपली x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 3। सिमिलरली अगर y कोऑर्डिनेट चाहिए तो जहां जहां x दिख रहा है y से रिप्लेस कर दो, और सिमिलरली आप z के लिए भी कर सकते हो। तो होप शो बताने की जरूरत नहीं, खुद से कर सकते हो। क्लियर? होप शो इज क्लियर। तो अगर ये चीजें क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखो, इसने बोला कि ये प्लेन जो है ये प्लेन जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस को 3 पॉइंट पे कट करता है। पहली एक्स एक्सिस को पॉइंट ए पे, तो मैं पूछ सकता हूं इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? सर इसके कोऑर्डिनेट कुछ ऐसे होंगे कि x की कुछ वैल्यू होगी और y और z तो x एक्सिस पे 0 होते हैं। सिमिलरली फॉर पॉइंट B दिस बिकम योर 0, B, 0 एंड दिस बिकम योर 0, 0, C। होप सो इट इज क्लियर? यस और नो? यस, ओके। सो इतना होने के बाद मैं आपसे पूछता हूं इस प्लेन की इक्वेशन क्या होगी? सर अभी निकाली हमने a 0, 0, इसका मतलब x एक्सिस को यहां काटता है, मतलब x इंटरसेप्ट क्या है सर? a, y इंटरसेप्ट क्या है? b, z इंटरसेप्ट क्या है? c। तो इक्वेशन ऑफ ए प्लेन हुज इंटरसेप्ट इज a b c रिस्पेक्टिवली इज x by a प्लस y by b प्लस z by c इक्वल टू 1। यस और नो? इंटरसेप्ट फॉर्म आती है इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। तो a b c आर द रिस्पेक्टिव इंटरसेप्ट ऑफ द एक्सिस। ओके, इस 1 को लेता हूं मैं इधर, -1 इक्वल टू 0। यहां तक चीजें क्लियर? होप शो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब इसने एक चीज और दी कि ये ओरिजिन से 3p डिस्टेंस पे है। तो अब मुझे बताइए ओरिजिन से अगर मैं डिस्टेंस निकालता हूं इस प्लेन का तो वो क्या होगा? डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन इज क्या होगा? सर मुझे फॉर्मूला आता है बिल्कुल। क्या होता है? इक्वेशन लिख दो सर पहले एज इट इज, मैंने लिख दी इक्वेशन। डिस्टेंस ऑफ ए प्लेन फ्रॉम ए पॉइंट, तो पहले लिख दो सर इक्वेशन। लिख दी। अब जिस पॉइंट से डिस्टेंस निकालना है x y z की जगह रिप्लेस कर दो, तो मुझे ओरिजिन से मतलब x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 और z की वैल्यू 0 इससे निकालना है। होल डिवाइडेड बाय रूट ऑफ किसका होगा? सर x y z के जो कोफिशिएंट्स हैं यहाँ क्या है सर? 1/a, उनका स्क्वायर कर दीजिए, तो 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 3p। क्या यहाँ तक चीजें क्लियर? यस, जितनी चीजें मुझे गिवन थी मैं यूज कर रहा हूँ। ये 0, ये 0, ये 0 बचा -1 और -1 का मोड क्या होगा? +1। सो 1। एक काम करो, इस 3p को उधर ले आता, दिस बिकम 3p इज इक्वल टू दिस इज जो 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर। इसको मैं लेके जा रहा हूं राइट हैंड साइड में, तो ये डिनोमिनेटर में उधर जाके न्यूमिनेटर 1/c स्क्वायर, और ये जो रूट है इधर लाके स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करो, 1 का स्क्वायर तो 1, 3 के स्क्वायर 9 और p का स्क्वायर हो जाएगा p स्क्वायर। दैट्स सिंपल। तो यहां तक हम पहुंच गए जितनी इंफॉर्मेशन थी मेरे पास कि भाई ये ABC पे कट कर दे, तो मैंने ABC को कोई भी जनरल पॉइंट इंटरसेप्ट लिए x y z एक्सिस के, ठीक है। वहां से ये डिस्टेंस था, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के मैं पहुंच गया यहाँ पे। लेकिन मुझे एक्चुअली में निकालना है, क्या निकालना है सर? ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा, किसका लिखा? सेंट्रोइड की इक्वेशन चाहिए, सेंट्रोइड का लोकस चाहिए। तो मैं 1 मिनट के लिए एक चीज और मान लेता हूं कि इस ट्रायंगल का जो सेंट्रोइड है ना वो होगा मेरा अल्फा बीटा गामा, ठीक है। उसको मैंने मान लिया अल्फा बीटा गामा। मुझे अल्फा बीटा गामा की वैल्यू चाहिए, क्या होगा? जस्ट पुट द वैल्यूज। अल्फा क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट, मतलब इस एक्स की जगह रख दिया मैंने अल्फा सर। x1 क्या है सर? a है। x2 क्या है सर? 0 है। x3 क्या है? 0 है। तो क्या आ गया? अल्फा इज इक्वल टू, अल्फा की वैल्यू मुझे मिल गई सर a डिवाइड बाय 3। इस 3 को इधर ले आते हैं, तो मैंने a की वैल्यू मिल गई सर 3 अल्फा। सिमिलरली जब आप y की वैल्यू रखोगे तो 3 इधर आएगा, दिस बिकम 3 बीटा इज इक्वल टू, ये 0 है, y2 is b and y3 is again 0, तो दिस इज वैल्यू ऑफ b। सिमिलरली c की वैल्यू क्या आएगी? 3 गामा इज इक्वल टू आ जाएगा c। ये वैल्यूज उठा के यहाँ रख दो, क्योंकि मुझे इक्वेशन ABC की नहीं चाहिए, मुझे अल्फा बीटा गामा की फॉर्म में चाहिए, यानी सेंट्रोइड की इक्वेशन चाहिए। पुट द वैल्यूज, ठीक है। क्या क्या मिलेगा? a की वैल्यू क्या है सर? सर है 3 अल्फा, दिस बिकम 9 अल्फा स्क्वायर
b की वैल्यू क्या है सर 3 बीटा, तो 9 बीटा स्क्वायर। सिमिलरली दिस बिकम योर 9 गामा स्क्वायर। होप शो इट इज क्लियर, यस और नो? यस। क्या कॉमन आ सकता है सर? 9 दोनों तरफ से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हट जाएगा, यस और नो? ये बच गई मेरी इक्वेशन। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। बट मुझे आदत है सर इक्वेशन देखने की। सर इक्वेशन तो एक्स वाई जेड में होती है, इक्वेशन ऐसे थोड़ी होती है, ठीक है? सो अल्फा बीटा गामा आर द जनरल पॉइंट फॉर द सेंट्रोइड, सो रिप्लेस देम विद एक्स वाई जेड। सो यू गेट हियर 1 by p square इज इक्वल टू 1 by x square प्लस 1 by y square प्लस 1 by z square, ठीक है? क्योंकि ये x y z के कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो नाउ अभी सारे डिनोमिनेटर में ऊपर लेके जाओ तो 1 by p square p raised to power -2, 1 by x square x raised to power -2, 1 by y square y raised to power -2 and 1 by z square is z raised to power -2। x y z में क्यों किया? क्योंकि x y z से हम जनरल पॉइंट को शो करते हैं। दैट इज द क्लियर, होप सो इट इज क्लियर। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस। सो ये एक्सरसाइज कंप्लीट है। सो एक क्वेश्चन और रहता है, ठीक है? तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं एंड देन ये एक्सरसाइज कंप्लीट। फिर एक एक्सरसाइज बचती है हमारे 3D के अंदर, फिर 3D भी हो जाएगा कंप्लीट। तो होप शो किसी को कोई डाउट नहीं है। सो अब एक बात ये आती है कि द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज कि मान लो, चलो एक प्लेन थोड़ा सा 3D करके देख लेते हैं भाई। सो मैंने माना कि ये मेरी x एक्सिस है भाई, फिर से ये मेरी है y एक्सिस और ये मेरी है सर z एक्सिस, ठीक है? और ये वाला प्लेन हम सब जानते हैं सर कौन सा प्लेन है? एक्स वाई प्लेन है, यस और नो? यस। सो अगर मुझे किसी पॉइंट से किसी प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, उसका फॉर्मूला में आता है सर? बिल्कुल आता है। कोई भी एक फॉर्मूला लिख लीजिए। चलो मैं कार्टेशियन इक्वेशन वाला लिख लेता हूँ कि दिस इज समथिंग ax1 प्लस by1 प्लस cz1। तो x1 y1 z1 आर द पॉइंट जहाँ से मुझे डिस्टेंस निकालना है, इज द पॉइंट, ओके? प्लस d, उसके ऊपर लगाते हैं मोड और नीचे रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। क्या फॉर्मूला यही होता है, यस और नो? सर बिल्कुल यही होता है। तो इससे मैं निकाल लेता हूँ डिस्टेंस। अब देखो ये एक्स वाई प्लेन है मेरा जो मैंने सेट किया। अब इसके पॉइंट यहाँ पे भी हो सकता है, इसके पॉइंट नीचे भी। मतलब एक प्लेन मुझे ऐसे गिवन होगा, उसके नीचे भी पॉइंट हो सकता है, उसके ऊपर भी पॉइंट हो सकता है, यस और नो? यस बिल्कुल हो सकता है, ठीक है? तो क्या मुझे बता सकते हो नीचे वाला कौन सा है, ऊपर वाला कौन सा है? कोई भी पॉइंट मैंने दिया, क्या मुझे ये बता सकते हो कि वो इस प्लेन के ऊपर होगा, इस प्लेन के नीचे होगा? और ये तो एक स्टैंडर्ड प्लेन है। इन जनरल तो मेरे पास कुछ भी प्लेन हो सकता है, कहीं पे भी है ऐसे होगा। तो मेरे लिए थोड़ा बताना मुश्किल है, लेकिन मेरे लिए एक चीज बताना आसान है। क्या? कि मैं आपको 2 पॉइंट दे दूं ऐसे, मैं आपको 2 पॉइंट दे दूं ऐसे, और मैं आपसे पूछूं क्या वो प्लेन के ऊपर है या प्लेन के नीचे है, या प्लेन के एक ही तरफ है या प्लेन के अपोजिट साइड है। तो अगर ऐसी चीजें मुझसे पूछी जाए तो मैं आराम से बता सकता हूं। बट कैसे? इस चीज को ध्यान से समझने के लिए देखो एक कॉन्सेप्ट, ठीक है? अब ध्यान से देखो। अब मैंने एक काम किया कि भाई साहब ये मोड हट रहा है ना, ये मोड क्या कर रहा है? कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव कर रहा है। मैं आपसे पूछता हूँ एक्स वाई प्लेन की इक्वेशन क्या होती है? सर एक्स वाई प्लेन की इक्वेशन होती है z = 0। क्या हम सब जानते हैं ये चीज, यस और नो? यहाँ पे एक चीज कांस्टेंट है, दैट इज z इज ऑलवेज इक्वल टू 0, मींस थर्ड एक्सिस हमेशा यहाँ क्या रहेगी? 0 एक्स वाई प्लेन के ऊपर, यस और नो? यस। तो क्वेश्चन चाहे कैसा भी हो मैं इक्वेशन ले सकता हूँ, यस और नो? सर बिल्कुल ले सकते हैं। सो इसका मतलब अगर मैं किसी भी पॉइंट से इसका डिस्टेंस निकालूंगा इस इक्वेशन का, तो क्या होगा? ठीक है सर, मेरे पास ना x है ना y है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करने का मतलब ही नहीं बनता। सिर्फ मेरे पास बनता है ये वाली वैल्यू, ठीक है? यानी cz1, इस z के आगे 2 3 5 कुछ भी हो, डजेंट मैटर, ये z1 भी होगा तो भी चलेगा। ना ही मेरे पास d है, मेरे पास सिर्फ इतनी इक्वेशन है, तो बाकी सब 0 हो गया मेरा। मुझे तो इक्वेशन निकली ना। अब मुझे पॉइंट की, अब ध्यान से देखो, ये मेरा बन के आ गया cz1 होल डिवाइड बाय रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब क्या मुझे आप बता सकते हो इसका साइन क्या होगा? सर इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, यस और नो? यस। बाकी बचा ये। अब मैंने इसका मोड दिया हटा एक बार के लिए, ठीक है? क्योंकि मोड हटाने के बाद तो ये पॉजिटिव ही आएगा, यस और नो? यस। और इस सी का भी कोई लॉजिक सा बनता नहीं है, ठीक है? इसको भी मैंने 1 मिनट के लिए हटा दिया। अब मैं बढ़ता हूं आगे। सो दिस इज z = 0, दिस इज समथिंग लाइक दैट, ये z रहेगा। अब अगर मान लो मैंने इसके ऊपर पॉइंट लिया कोई भी, तो अब मुझे बताओ z एक्सिस ऊपर क्या होती है? इट इज ऑलवेज पॉजिटिव।
तो भाई ये नीचे वाला साइन पॉजिटिव है, अगर मैं यहाँ पे वैल्यू रखूंगा तो ये भी क्या आएगा सर पॉजिटिव। इसका मतलब अल्टीमेटली मेरा इसका आंसर क्या आने वाला है पॉजिटिव। वहीं पे अगर मैं इसके नीचे से कोई भी नंबर कोई भी पॉइंट उठाऊंगा तो फिर जेड की वैल्यू क्या होगी सर नेगेटिव, तो उसके रिस्पेक्ट में ये क्या आएगा मेरा नेगेटिव आएगा। ठीक है, अब कुछ बच्चे बोल सकते हैं ये सी आपने जो लगाया ये नेगेटिव होता तो बेटा नेगेटिव होता तो ये नेगेटिव हो जाता, ये पॉजिटिव, इतना डिफरेंस आता ना। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव था ना, ये प्लेन है इसके ऊपर से मैंने उठाया, ठीक है, तो इस सी को अगर मैं भूल गया तो अगर ये पॉजिटिव था तो ये वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी, यानी ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। और अगर ये मैंने नीचे से उठाया तो जेड की वैल्यू नेगेटिव होगी, तो अल्टीमेटली ये क्या आएगा नेगेटिव आएगा। अब मुझे बताओ इसके नीचे से कहीं पे भी पॉइंट उठा लो, जेड कोऑर्डिनेट आपको हमेशा क्या मिलेगा नेगेटिव मिलेगा, तो ये वैल्यू हमेशा क्या मिलेगी नेगेटिव। एक्स वाई कुछ भी हो क्या फर्क पड़ रहा है, मुझे सिर्फ जेड से अल्टीमेटली रिजल्ट मिल रहा है। तो ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन है, ऐसे ही आप एक्स जेड प्लेन ले सकते हो, वाई जेड प्लेन ले सकते हो, या कोई और प्लेन ले सकते हो। तो ये ऑब्जर्वेशन आपको क्या बता रही है, सिर्फ ये देखना है कि अगर मैं कोई भी प्लेन के एक तरफ पॉइंट लेता हूं, चाहे कितने भी ले लो, एक तरफ पॉइंट लेता हूं, ठीक है, तो उनका डिस्टेंस जो होगा ना प्लेन से वो हमेशा या तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव। तो डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए हम मोड लगाते हैं। बट जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है, जो अलजेब्रिक आंसर होता है मेरा उस चीज का, वो हमेशा आपको क्या मिलेगा एक साइन, या तो पॉजिटिव मिलेगा या नेगेटिव। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि भाई यहां से कोई भी एक पॉइंट उठा लो आप, तो इन सब का आंसर क्या आ रहा है इस इक्वेशन के हिसाब से पॉजिटिव, और इन सब का आंसर क्या आ रहा है नेगेटिव। ठीक है, अब वो है कि सी जैसे यहाँ पे नेगेटिव साइन होता ऑलरेडी, ठीक है, तो उस कंडीशन में ऊपर वाले क्या हो जाएंगे सारे नेगेटिव हो जाएंगे, नीचे वाले सारे पॉजिटिव। लेकिन ध्यान देखो कि इस प्लेन के एक तरफ वाले आंसर हमेशा सेम रहेंगे, या सुनो या तो वो सारे पॉजिटिव होंगे या सारे नेगेटिव होंगे। दैट इज द कॉन्सेप्ट। बस मुझे यही चीज सीखनी थी कि अगर मेरे से पूछा जाए कि कोई भी प्लेन है और कोई दो पॉइंट दे दे, वो आपसे पूछे कि ये दोनों पॉइंट प्लेन के किस तरफ लाई करते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ ये डिस्टेंस फॉर्मूले में मोड वाली चीज हटा देनी है, हटा दी। और अब देखो ये नीचे वाला हमेशा पॉजिटिव रहता है, इसको भी करने का कोई मतलब नहीं है, इसको भी हटा दो। ठीक है, तो कभी भी आपको अगर एक प्लेन से आपसे पूछा जाए कि दो पॉइंट है वो उस प्लेन के किस तरफ लाई करते हैं, तो आप क्या करोगे, इट्स सिंपल कि मेरे पास प्लेन की इक्वेशन है सर ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस टी इक्वल टू 0। ओके, सो जो भी पॉइंट गिवन है, लेट बी द फर्स्ट इज x1 y1 z1। मेरा इस पॉइंट इसके अंदर रखो, यहां से जो भी वैल्यू मिल रही है, इट मे बी पॉजिटिव इट मे बी नेगेटिव, कुछ भी मिल सकता है, डजंट मैटर। मान लिया मैंने एक मिनट के लिए पॉजिटिव मिल गई, ठीक है। अब फिर मैंने एक और दूसरा पॉइंट रखा है यहाँ पे x2 y2 और z2। ठीक है, यहां से मुझे अगर पॉजिटिव वैल्यू मिलती है तो मतलब एक चीज श्योर है कि ये दोनों पॉइंट प्लेन के एक ही तरफ है। ये दोनों पॉइंट क्या है, प्लेन के एक ही तरफ है, एक साइड में, कौन सी साइड में मुझे नहीं पता, लेकिन है एक साइड में पक्का है। सेम एज इट इज अगर दोनों पॉइंट नेगेटिव मिलते हैं मुझे, इन दोनों वैल्यूज, तो इसका मतलब मैं बोलूंगा कि ये कहां पे है, एक ही साइड है बेबी। अब कौन सी साइड है मुझे नहीं पता, बट इफ एक पॉजिटिव मिल जाए और दूसरा नेगेटिव मिल जाए, एक पॉजिटिव मिल जाए दूसरा नेगेटिव मिल जाए, इसका मतलब वो प्लेन के अपोजिट साइड में है, इसका मतलब वो प्लेन के अपोजिट साइड में, ये चीज ध्यान रखना। तो दोनों साइन पॉजिटिव, यानी दोनों साइन अगर सेम मिलते हैं तो प्लेन के एक ही तरफ होंगे, और अगर दोनों साइन अलग अलग हैं तो वो प्लेन के अपोजिट साइड होंगे। मतलब प्लेन यहाँ होगा तो एक पॉइंट यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, बस ये चीज ध्यान रखो। मुझे नहीं पता किस तरफ होंगे, किस तरफ कौन सा पॉइंट होगा, बट मुझे सिर्फ इतना पता है कि वो अपोजिट साइड में होंगे, दैट इज। ठीक है, तो इसी पे बेस्ड अपना क्वेश्चन नंबर 12 था। देखो उसको इसी कॉन्सेप्ट पे बेस करना है मुझे, तो फटाफट से देखते हैं इसको कैसे करना है। सो इसने बोला कि फाइंड द वेक्टर इक्वेशन, पहले तो वेक्टर इक्वेशन निकालनी है ऑफ प्लेन थ्रू द पॉइंट दिस एंड पैरेलल टू द प्लेन। और ये भाई किस प्लेन की पैरेलल है मुझे गिवन है r डॉट, तो इसको पहले फटाफट से इक्वेशन बना लेते हैं एंड देन फाइनल सॉल्व करेंगे। -3k -7 इक्वल टू 0। तो ये एक प्लेन गिवन है, तो एक प्लेन की मुझे इक्वेशन निकालनी है जो किस पॉइंट से पास करता है, दिस इज पासिस थ्रू 2i कैप माइनस j कैप माइनस 4k कैप एंड पैरेलल टू दिस प्लेन। और इस प्लेन के क्या है सर, पैरेलल है, तो पहला काम तो यही करो, बाकी काम बाद में करेंगे। तो भाई इस प्लेन की पैरेलल इक्वेशन कैसे निकाल जा सकती है, इस 7 को तो ले जाओ, चलो कैसे निकलेगी सर, ये चीजें सेम रहेगी, r डॉट 4i कैप माइनस 12j कैप माइनस 3k कैप। चेंज क्या होगा, चेंज होगा सर यहाँ पे सिर्फ 7 की जगह कुछ और नंबर आएगा। वो कैसे निकालोगे सर, ये इस पॉइंट से पास करता है और पॉइंट जनरल क्या है ये, तो ये वैल्यू रख दो यहाँ पे इस r की जगह। ठीक है, ये आपने किया हुआ है इसलिए मैं फटाफट से करवा रहा हूँ। तो -4k कैप, ठीक है, जस्ट मल्टीप्लाई 4 2 जा 8 माइनस प्लस का 12 हो जाएगा एन प्लस का 12 होल इक्वल टू q।
24 + 8 32, तो Q की वैल्यू क्या आ गई सर 32। सो इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज, इट्स वेरी सिंपल, इसको हटा दो, अब लिख दो R डॉट इज इक्वल टू 32। तो ये वो प्लेन है जो इसके पैरेलल होगा और इस पॉइंट से पास करेगा। होप सो क्लियर, इट इज क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसने क्या बोला, he also find the perpendicular distance from the point 3i cap minus 5j cap minus 4k cap to the plane and show that the point is on the opposite side of the origin। तो किस 3i cap minus 4j cap and sorry this is 5 not 4, 5 and 4 then। so इसने क्या बोला कि पहले मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है इस प्लेन का इस पॉइंट से। क्या मुझे निकालना आता है? होप सो आप निकाल भी लोगे। ठीक है, हो गया काम खत्म। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये आपका काम है निकालना, आप निकालोगे, ये आपका होमवर्क हो गया। अब इससे अगली बात जो इसने बोली है ना वो है कि एंड प्रूव दैट एंड शो दैट कि दिस पॉइंट लाई ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द ओरिजिन। ठीक है, मतलब क्या है, ध्यान से दोबारा मैं पढ़ता हूं, एंड शो दैट द पॉइंट इज ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द ओरिजिन। मतलब क्या है भाई कि ये प्लेन कहीं होगा, यहां ओरिजिन है तो ये पॉइंट यहां होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि इस प्लेन एक तरफ ओरिजिन होगा और दूसरी तरफ मेरा क्या होगा, ये वाला पॉइंट होगा। तो मुझे आइडेंटिफाई करके बताना है। कैसे कर सकते हो, अभी मैंने तरीका बताया। तो मेरे पास दो पॉइंट कौन कौन से हैं सर? एक पॉइंट तो ये रहा और दूसरा पॉइंट है ओरिजिन, मतलब 0i कैप प्लस 0j कैप एंड प्लस 0k कैप। दैट्स सिंपल, यस और नो। ठीक है, तो अभी मैंने आपको कार्टेशियन इक्वेशन समझाया था, तो वेक्टर कार्टेशियन में क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है। तो इक्वेशन विल बी -32 = 0। बस इस वाली वैल्यू में चेक करना है। तो इस r की जगह क्या रखोगे, एक बार ये रखो, एक बार ये रखो, दोनों की वैल्यू चेक करो। सो जब ये रखेंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखो। इस r की जगह मैंने रख दिया 3i कैप -5j कैप -4k कैप। ठीक है, डॉट ये हो जाएगा सर 4i कैप -12j कैप -3k कैप और माइनस का 32। सॉल्व करो फटाफट से। 3 4 जा प्लस का 12 सर, ये प्लस का 60 हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा 12 और -32 मेरे पास है। सॉल्व इट। 12 जाएगा, ये बचेगा 20, 40, 40 प्लस 12 52, ये प्लस का 52, इट मीन्स ग्रेटर देन 0 और वी कैन से पॉजिटिव। बस इतना चाहिए मुझे, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव इससे मतलब है। अब 0 0 चेक करो, जब आप 0 0 यहाँ रखोगे तो ये पूरा 0, क्या बचेगा माइनस का 32 विच इज लेस देन 0 और मीन्स नेगेटिव। दोनों के अपोजिट साइन है कि नहीं? अगर अपोजिट साइन है इसका मतलब ये प्लेन के अपोजिट डायरेक्शंस में लाई करते हैं। दैट्स सिंपल। सेम साइन होता तो सेम तरफ लाई करते हैं। दैट्स इट, बस यही कॉन्सेप्ट है जो सीखना था। ठीक है, तो इसका मतलब क्या सीखा हमने कि जब भी मुझे बताना हो कि कोई भी दो पॉइंट प्लेन के किस तरफ लाई करते हैं, अपोजिट साइड में या सेम साइड में लाई करते हैं, तो अपोजिट साइन के लिए क्या आना चाहिए, दोनों के साइन अलग अलग आने चाहिए। जब मैं वो पॉइंट प्लेन के अंदर रखूं, सीधी सी बात ये है, सेम पॉइंट को प्लेन के अंदर रख दो बस सेटिस्फाई करवाने के लिए, तो वहां से जो वैल्यू मिलेगी वही बताएगी मुझे क्या है। दोनों साइन सेम है मतलब दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है, नेगेटिव नेगेटिव मतलब एक तरफ लाई करते हैं। दोनों के साइन अलग अलग है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, कोई भी पॉजिटिव हो कोई भी नेगेटिव डजंट मैटर, वो हमेशा अपोजिट साइड में लाई करेंगे। सो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो आपको आना चाहिए। दैट्स इट। तो ये हमारी एक्सरसाइज 13.9 इज ओवर। नेक्स्ट हम बात करेंगे जब दो प्लेन इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है, तो उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, नो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन क्या होती है उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो होप शो क्लियर है, समझ में आई चीज़ें। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में डाउट ग्रुप का लिंक है उसको ज्वाइन कर लें। ठीक है, वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि औरों को भी इसका बेनिफिट मिले, और वीडियो को लाइक अनलाइक जो अच्छा लगे करें, लेकिन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। दैट्स इट। होप शो अभी के लिए थैंक यू।